हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में बहुत ही सरल भाषा में। और लघुत्तम समापवर्त्य की रियल लाइफ में क्या ज़रूरत, हम इसे क्यों सीखते हैं, इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स और इनको निकालने की प्रैक्टिस, ये सब करके हम करेंगे कंसेप्ट क्लियर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पास करो टेस्ट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले वाई एलसीएम, हमें एलसीएम सीखने की जरूरत ही क्या है? व्हाई डू वी नीड टू लर्न एलसीएम? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, सोनू एंड मोनू, और वो दोनों कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक एनिमल शेल्टर यानी पशु आश्रय में वॉलेंटियर करने के लिए अप्लाई किया। वो दोनों एक साथ गए, तो वहाँ पर उनको अलग अलग दिन काम करने के लिए बुलाया गया। सोनू हर 6 दिन में एक बार जाकर पशु आश्रम में जाकर वॉलेंटियर करेगा। मोनू हर 5 दिन में जाएगा और वहां पर जाकर पशुओं की सेवा करेगा। अब वो गए तो दोनों एक साथ थे, लेकिन सोनू को 6 दिन में एक बार जाना है, मोनू को 5 दिन में एक बार जाना है। अब दोनों दोस्त सोच रहे हैं कि वो कौन सा दिन होगा जब उन दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिलेगा। दिन तो उनके अलग अलग हो गए ना, एक जाएगा 6 दिन बाद और एक जाएगा हर 5 दिन बाद, तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे? अब इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमें सीखना पड़ता है एलसीएम। चलो पहले उनकी प्रॉब्लम देखते हैं, कब मिलेंगे बेचारे। तो यहाँ पर सोनू और मोनू ने अपना कैलेंडर देखा और उन्होंने देखा कि मोनू जिसको हर 5 दिन में जाना है, तो मोनू जाएगा 5 को, फिर मोनू 5 दिन बाद 10 को, फिर 5 दिन बाद 15 को, फिर 5 दिन बाद 20 को, फिर 5 दिन बाद 25 को और फिर 5 दिन बाद 30 को। इसी तरह से सोनू जाएगा 6 को, 6 के बाद वो जाएगा 12 को, 12 के बाद 6 दिन बाद 18 और फिर 6 दिन बाद 24 और फिर 6 दिन बाद 30। तो पूरा कैलेंडर जब उन्होंने बना लिया, अपनी अपनी उन्होंने डेट्स लिखी, तो उनको पता चला कि दोनों महीने के लास्ट में यानी कि 30 तारीख को एक साथ काम कर सकेंगे। अब यहाँ पर अगर हम सोनू के डेज नोट करें तो सोनू के डेज हैं 6, फिर उसके बाद 12 और 12 के बाद 18, 18 के बाद 24 और 24 के बाद 30। इसी तरह से मोनू के जो डेज हैं जिस पे वो जाएगा वो हैं 5, 5 के बाद वो गया 10 को, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25 और 25 के बाद 30। तो एक्चुअली हमने यहाँ पर ये क्या लिख दिए हैं, ये सारे क्या हैं? 5 के मल्टीपल्स हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30। और ये क्या है? 6, 12, 18, 24, 30, ये सारे हैं 6 के मल्टीपल्स। और जिस दिन वो दोनों मिले हैं वो डेट क्या है? 30। और ये डेट क्या है यहाँ पर? 30। यानी कि जो 30 है ये 6 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल है। यानी कि ये हो गया दोनों का कॉमन मल्टीपल है, ये कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6, दोनों का कॉमन मल्टीपल है। और साथ ही क्या इससे छोटा भी कोई कॉमन मल्टीपल है 6 और 5 का? नहीं, कोई नहीं है। जो बाकी मल्टीपल होंगे वो आगे आएंगे। तो यानी कि 30 जो है वो है लोएस्ट
कॉमन मल्टीपल LCM। तो हमें किसकी जरूरत पड़ी है? LCM की। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे दूसरे एग्जाम्पल में दो बसेज हैं अलग अलग रूट नंबर की, बस नंबर 957 एंड 971। ये दोनों अभी अभी बस स्टॉप से एक साथ निकली हैं। अब अगली जो 957 नंबर की बस है वो आएगी 15 मिनट्स के बाद, और 971 रूट नंबर की जो बस है अगली वो आएगी 20 मिनट्स के बाद, और उसके बाद हर 20 मिनट्स पे 971, हर 15 मिनट के बाद 957 आती रहेंगी। तो अब दोबारा ऐसा मौका कब आएगा? जब दोनों बसें एक साथ बस स्टॉप पर आएंगी। इसी तरह की सिचुएशंस ट्रेन्स में भी होती हैं कि अलग अलग ट्रेन्स अलग अलग टाइमिंग पे आती हैं, और कभी कभी उनका ऐसा संयोग होता है कि दोनों एक साथ भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कैसे इसको हम सोल्व करेंगे कि 957 हर 15 मिनट के बाद, 971 हर 20 मिनट के बाद आती है, तो दोनों कितनी देर बाद एक साथ बस स्टॉप पर आएंगी। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। चलो भाई, अब देखते हैं कि 957 की जो बस है, इस रूट की बस है, वो आती हैं हर 15 मिनट के बाद, और 971 रूट की जो बसें हैं वो आती हैं बस स्टॉप पर हर 20 मिनट के बाद। तो 957 की पहली बस अब मान लीजिए गई है दोनों इकट्ठी, उसके बाद अगली बस आएगी 15 मिनट के बाद, फिर उसके बाद अगली बस आएगी अब से 30 मिनट के बाद, उससे अगली बस आएगी अब से 45 मिनट्स के बाद, और उससे अगली बस आएगी अब से 60 मिनट्स के बाद। इसी तरह से 970 रूट की जो बसें हैं वो 20 मिनट्स के बाद आने वाली, वो पहली बस आएगी अब से 20 मिनट्स के बाद, नेक्स्ट बस आएगी अब से 40 मिनट्स के बाद, उससे नेक्स्ट बस आएगी अब से 60 मिनट्स के बाद। यानी कि ये यहाँ पर 60 मिनट्स बाद और ये यहाँ पर 60 मिनट्स बाद। तो अगली जो दोनों बसें हैं 957 और 97 वो 60 मिनट्स बाद एक साथ आएंगी, और ये 60 क्या है, ये दोनों में कॉमन है। ये हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं? ये हमने यहाँ पर लिखे हैं 15 के मल्टीपल्स, और ये यहाँ पर हमने क्या लिखे हैं? 20 के मल्टीपल्स हैं ये सारे। तो अब इनमें 60 क्या है? दोनों में कॉमन है, और साथ में ये सबसे छोटा मल्टीपल है 15 का और 60 का, जो कि कॉमन हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर से LCM, यानी कि हमने इनकी टाइमिंग्स निकालने के लिए LCM का यूज किया। तो इस तरह से LCM का हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था LCM stands for the lowest common multiple of two numbers। LCM का अर्थ है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य। LCM यानी लघुत्तम समापवर्त्य वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई दो या दो से ज्यादा संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। LCM or least common multiple is the smallest number that is exactly divisible by each of the given two or more numbers। एक एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य का फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 16। अब यहाँ पर हमने 12 के मल्टीपल लिखे। 12 के मल्टीपल कौन कौन से हो गए? जो 12 के टेबल में आते हैं, 12, 24, 36, 48, 60। इसी तरह से हमने 16 के मल्टीपल्स लिखे। 16 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 16, 32, 48, 64, 80। अब यहाँ पर कौन सा मल्टीपल कॉमन है? 48, और सबसे छोटा भी यही है। इनसे 48 से छोटा कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। इससे बड़े तो आगे जाएंगे हम, टेबल और आगे लिखते जाएंगे तो और भी कॉमन मल्टीपल तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 48। तो ये कहलाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स 12 एंड 16, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। चलिए लिस्टिंग मेथड से ही और दूसरे नंबर्स के भी हम LCM निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने निकालना है
5 एंड 7 का ले लेते हैं। तो 5 और 7 का निकालेंगे। 5 के सारे मल्टीपल्स हम लिखते हैं। 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 5 का टेबल पढ़ते जाएंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। फिर 7 के लिखते हैं। 7 में 7, 14, फिर 21, फिर 28 और फिर 35। अब हमें यहाँ पर दिख गया कि 35 5 के भी टेबल में और 35 7 के भी टेबल में, यानी कि दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा मल्टीपल भी है। तो 5 एंड 7 का एलसीएम हो गया 35। लेकिन यहाँ पर तो हमें पता था, हमें अच्छी तरह से पता था कि 5 के टेबल में 35 आता। हमने यहाँ पर 35 तक इसका टेबल लिखा। 7 का टेबल हमें पता था कि 5 टाइम्स 35 आता है, तो हमने यहाँ पर 35 ही लिखा और आसानी से हमने कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। लेकिन संख्याएं बहुत बड़ी हों और 1 से 2 से ज़्यादा हों तो हम कैसे करेंगे? तो ये इसी मेथड में मुश्किल नहीं होगी। तो इसके लिए दूसरा मेथड है। चलिए अब उस पर भी काम करते हैं। लघुत्तम समापवर्त है। अब अगर संख्याएं ज़्यादा हों या बड़ी हों तो हम कौन सा मेथड अपनाते हैं? हम फिर मेथड अपनाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ पर संख्याएं 6, 8, 10 और 12, तो इनका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? देखिए हम इनको यहाँ पर लिस्ट कर लेते हैं। 6, 8, 10 एंड 12 और इनको इस तरीके से हम डिवाइड करते जाते हैं। सबसे पहले हम 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 एंड 2 6s are 12। एक बार फिर से 2 से करेंगे। 3 को एज इट इज़ 3 ही रहने देंगे। 2 टाइम्स 2 होता है 4। 5 को एज इट इज़ रहने देंगे और 2 3s are 6। अभी भी यहाँ पर 2 है तो हम एक बार फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो 3 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर 2 1s are 2, 5 एज इट इज़ और 3 एज इट इज़। अब हम किससे करेंगे? अब हम करेंगे 3 से। 3 1s are 3, ये 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़ और 3 1s are 3। अब हमारे पास बचा है 5, तो अब हम 5 से करेंगे डिवाइड। 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 5 1s are 5 और ये 1, यानी कि अभी और आगे डिवाइड नहीं होगा। अब हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 टाइम्स 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे होता है 120, यानी कि LCM ऑफ 6, 8, 10 एंड 12 इज 120। वो छोटी से छोटी संख्या जो 6, 8, 10 और 12 इन चारों संख्याओं से पूरी भाग हो सकती है, वो संख्या है 120। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 8, 10 एंड 12 इज 120। और देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट है हमारी जो संख्याएं 3, 4, 6 एंड 8। अब इन चारों का कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से पूरी भाग हो जाए, वो कौन सी होगी, वो निकालते हैं। यहाँ पर संख्या हमारी इतनी बड़ी नहीं है, चलो 3, 4, 6 और 8। फिर से वही डिवीजन वाला मेथड किससे करेंगे? पहले 2 से। 3 एज इट इज लिख देंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 2 4s are 8। फिर से 2 से करेंगे। 3 को एज इट इज लिख देंगे। 2 1s are 2, 3 एज इट इज और 2 2s are 4। फिर से एक बार 2 से
3 as it is, 1 as it is, 3 as it is और 2 ones are 2। अब फिर से करेंगे, अब करेंगे हम 3 से। 3 ones are 3, ये 1 as it is, 3 ones are 3 और ये 1 as it is। अब हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए हैं वो हैं 2 into 2 into 2 into 3। 2 twos are 4, 4 twos are 8, 8 threes are 24, यानी कि हमारा ये आंसर आ गया 24। हमारा 3, 4, 6, 8 का एलसीएम है 24। 24 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से पूरी तरह से भाग हो सकती है। फुली डिविजिबल बाय ऑल दीज 4 numbers is 24 and hence it is called lowest common multiple of these 4 numbers। एक और एग्जांपल देखते हैं, एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24। तो सेम मेथड, हम यहाँ पर 12, 18 और 24 को लिखेंगे और फिर इनको डिवाइड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 6 are 12, 2 9 are 18 और 2 12 are 24। आगे बढ़ते हैं, फिर से 2 से करेंगे, 2 3 are 6, 9 अब डिवाइड नहीं होगा 2 से तो ऐसा कैसा लिख देंगे और 2 6 are 12। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार 2 से हो जाएगा 6 तो 3 एज इट इज़ लिखेंगे, 9 एज इट इज़ लिखेंगे और 2 3 are 6। फिर आगे बढ़ते हैं, अब की बार 3 से, 3 1s are 3, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। एक बार फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, 1 एज इट इज़, 3 1s are 3 और 1 एज इट इज़। अब ये हमारे जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स है 2, 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर उसके बाद 2 टाइम्स है 3, 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 और 24 3s are 72। तो हमारा एलसीएम जो होगा वो होगा 72, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो 12, 18 और 24 तीनों से डिवाइड हो जाती है वो है 72। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम होगा 72। अब मान लीजिए वही एग्जांपल, हम बस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम पहुंच गए हैं किसी बड़े टर्मिनल पर जहां पर बसेस आ रही हैं। एक बस आती है हर 12 मिनट के बाद, दूसरी आती है हर 18 मिनट के बाद, तीसरी आती है हर 24 मिनट के बाद। तो तीनों बसें फिर दोबारा एक साथ कितने मिनट के बाद आएंगी? एलसीएम निकाला और वो आया 72। तो यानी कि 72 मिनट्स के बाद फिर से ये तीनों अलग अलग रूट की बसें इकट्ठी वहां पर आएंगी। इस तरह से हम इसका एलसीएम का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन, इसका यूज़, रियल लाइफ में हम इसका कहाँ पर प्रयोग करते हैं, ये सब बातें। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए और साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पास करो टेस्ट।